वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा शीर्षक है आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा के पद्य खंड से तुलसीदास जी की रचना पद। और ये जो पद हैं ये तुलसीदास जी की गीतावली से चित्रित हैं और जो कि ब्रज भाषा में रचित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पद, जैसे कि आप पंक्तियों में देख पा रहे हैं, जननी निरखती बान धनुइया। इस पद के लिए आप संदर्भ में लिखेंगे पाठ्य पुस्तक का नाम, कवि का नाम और उनकी रचना का नाम। तो आइए प्रसंग पढ़ लेते हैं, जिसके आधार पर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो पद है इसमें किस बारे में चर्चा की गई है। इस पद में राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया गया है और वो राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण कर रही हैं और दुखी हो जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं पद की व्याख्या। पद की व्याख्या शुरू करते हैं। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। जननी निरखती बान धनुइया। जननी अर्थात माता कौशल्या, वो श्री राम के वन गमन के पश्चात उनकी छोटी छोटी चीज़ों को याद कर रही हैं, देख रही हैं। तो जननी निरखती, निरखती में मतलब निहारना, उनके छोटे छोटे जो बाण हैं, धनुष हैं, उनको निहार रही हैं और श्री राम को याद कर रही हैं। बार बार उन नैननी लावती प्रभु जी की ललित पनहैया। वो बार बार कभी अपने हृदय से कभी अपने नैनों से उनकी छोटी छोटी जो प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर उनकी पनहैया अर्थात जूतियाँ हैं, उनको वो अपने हृदय से और आँखों से लगाती हैं। प्रभु जी अर्थात श्री राम। कबहू प्रथम जो जाई जगावती कही प्रिय वचन सवारे। और कभी कभी उनको एहसास होता है कि श्री राम अभी यहीं पर हैं, वो वन गमन के लिए नहीं गए हैं। तो वो सुबह सुबह उठती हैं और श्री राम को जगाने के लिए चली जाती हैं और अपने प्रिय मधुर वचनों के साथ उनको सवेरे उठाती हैं और उठाते हुए कहती हैं कि उठहूँ तात बलि मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे। कि हे तात, हे पुत्र, उठो। बलि मातु बदन पर, तुम्हारी जो माता है वो तुम्हारे बदन पर यानी कि तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे चेहरे पर न्योछावर होती है। एक माता अपने पुत्र को आशीष देती है और बलिहारी जाती है और कहती हैं कि अनुज सखा सब द्वारे, जो तुम्हारे छोटे सखा हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, वो सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और द्वार पर खड़े हैं। तो हे पुत्र, उठो और उनके साथ जाकर खेलो। कबहू कहती यूं बड़ी बार भई जाहू भूप पह पैया। तो यहाँ पर जो भूप हैं यानी कि जो उनके पिताजी हैं उनके बारे में कहती हैं और भैया कहकर वो श्री राम को संबोधित कर रही हैं। वो प्यार में अपने पुत्र को भैया कह के संबोधित कर रही हैं और कहती हैं कि भैया उठो और बहुत देर हो गई है, जाओ कुछ समय अपने पिताश्री के पास भी व्यतीत करो, उनकी गोद में खेलो, उनके साथ हंसी मजाक करो। तो फिर कहती हैं बंधु बोली जई जो भावे गई निछावरी मैया। कि हे पुत्र, अपने बंधु बांधुओं के सहित जाओ और जो भी मन करे, जइए मतलब जीवना, भोजन करना, जो भी तुम्हारा मनपसंद खाना है, भोजन है, उसे तुम खा लो और तुम्हारी जो मैया है वो तुम पर निछावर होती हैं। कबहू समझी, अब वो उसी प्रतीक्षा में है कि श्री राम यहीं पर मौजूद हैं और वो कहीं नहीं गए हैं। लेकिन जैसे ही उनको अंदाज़ा होता है, जब उनकी समझ में आता है कि श्री राम तो यहाँ पर हैं ही नहीं, तो एकदम से उनके दिल को बहुत आहत पहुँचती है, बहुत चोट पहुँचती है। कबहू समझी वन राम को रही चकी चित्र लिखी सी। और जब उनकी समझ में आता है कि श्री राम तो यहाँ पर हैं ही नहीं, तो वो चित्र के समान स्थिर हो जाती हैं, स्तब्ध हो जाती हैं, अवाक रह जाती हैं। उनकी भावनाएं, उनकी मंशाएं सब स्थिर हो जाती हैं। और फिर कहते हैं तुलसीदास यहाँ पर, वह समय कहे ते लागती प्रीति सिखी सी। और उस समय जब उन माता कौशल्या को हम देखते हैं तो ऐसी प्रतीत होती है मानो एक मोरनी, सुंदर मोरनी के समान वो दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ पर हमारे इस पद की व्याख्या समाप्त होती है। आइए इस पद से संबंधित काव्य सौंदर्य पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। इस पद की काव्यगत विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। भाव पक्ष में हम लिखेंगे, राम के वन गमन के पश्चात पुत्र वियोग में व्यथित माता कौशल्या की मानसिक दशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है।
कला पक्ष में हम जानते हैं कि वात्सल्य रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। यहाँ पर माता और पुत्र के बिछड़ने की बात की गई है, तो यहाँ पर वियोग पक्ष का चित्रण है। माधुर्य गुण, ब्रिज भाषा, अभिधा शब्द शक्ति और कुछ अलंकार हैं यहाँ पे। बार बार शब्दों की आवृत्ति होने की वजह से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, चित्र लिखी सी प्रीति सिखी सी शब्द आने की वजह से यहाँ पर उपमा अलंकार, जाई जगावती, बड़ी बार, बंधु बोली, जय जो, यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार, और कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती उत्प्रेक्षा अलंकार, उठहूँ तात बली मातु बदन पर संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमारा पहला पद समाप्त होता है। आइए अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। अगले पद की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। राघो एक बार फिरी आओ। राघो यहाँ पर श्री राम के लिए प्रयोग किया गया है। संदर्भ जैसा कि आप जानते हैं, पाठ्यपुस्तक का नाम, कवि का नाम और उनकी रचना का नाम। इसके बाद हम बात करते हैं प्रसंग की। तो इस पद में जो माँ कौशल्या हैं वो श्री राम के वियोग में दुखी हैं और अश्वों को देखकर, क्योंकि अश्व भी उनके वियोग में दुखी हैं, उनको देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन कर रही हैं। तो आइए पद की शुरुआत करते हैं और व्याख्या को समझते हैं। राघो एक बार फिरी आओ। राघो यहाँ पर श्री राम के लिए संबोधित किया गया है और माता कौशल्या श्री राम को कह रही हैं कि हे राम, एक बार वापस अयोध्यापुरी लौट आओ। वो कहती हैं कि एक बार आ जाओ, फिर बेशक वापस तुम चले जाना। एबर बाजी बिलोकी, एबर एक बार, बाजी अर्थात अपने घोड़ों को, बिलोकी अर्थात देखकर, आपनो बहुरो मतलब फिर से, बन ही सिधाओ फिर से वापस वन में चले जाना, लेकिन एक बार आ जाओ और अपने घोड़ों को देख लो। जे पे प्याई पोखी, कर पंकज वार वार चुचकारे। जिन घोड़ों को तुम इतना प्यार करते थे, उनको प्यार से पानी पिलाते थे, उनको सहलाते थे, अपने कोमल कोमल कमल जैसे हाथों से बार बार तुम उनको पुचकारते थे। क्या तुम उन घोड़ों को भूल गए हो? अगर नहीं तो एक बार आ जाओ और इन घोड़ों को देख लो। क्यों जी वही मेरे राम लाडले, ते अब निपट बिसारे। कि हे श्री राम, हे मेरे लाडले, ये घोड़े अब क्यों जिएंगे? इनकी आस तो टूट चुकी है, क्योंकि तुम वापस आने का नाम नहीं ले रहे हो। तो मेरे राम लाडले, अब तुम इनको निपट बिसारे अर्थात बिल्कुल ही भूल चुके हो। भरत सोगुनी सार करत है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी अनुपस्थिति में इनकी कोई देखरेख नहीं कर रहा है। भरत इनकी बहुत सार मतलब देखभाल करते हैं। अति प्रिय जानी तुम्हारे, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे भाई श्री राम के प्रिय घोड़े हैं। लेकिन फिर भी, तदपि अर्थात तब भी, दिन ही दिन, दिनों दिन होत झांवरे, ये दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। मानहु कमल हिन मारे, ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल, जिस तरह से कमल बर्फ में सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है, सकुजा जाता है, इसी तरह से ये घोड़े जो हैं, जो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो हे श्री राम, अपने प्रिय घोड़ों की एक बार तुम देख रेख पूछने के लिए वापस अयोध्यापुरी आ जाओ। सुनहु पथिक, फिर माता कौशल्या पथिक को संबोधित करते हुए आवाज़ लगाते हुए कहती है कि हे राहगीर, हे पथिक, ज़रा सुनो। जो राम मिलहि बन कहियो मातु संदेशो। तुम अगर मार्ग उसी मार्ग पे जा रहे हो और तुम्हें अगर रास्ते में श्री राम मिल जाएं तो माता का संदेश उनको कहना, तुलसी मोहि और सब हिनते इनको बड़ो अंदेशो। तुलसीदास जी माता कौशल्या के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री राम के इंतज़ार में मोही, मोही मतलब मैं भी, और सबहिन सभी अयोध्यावासियों को बड़ा इंतज़ार है और वो तुम्हारी बड़ी चिंता करते हैं। तो तुम एक बार आओ और उनसे मिलकर बेशक वापस चले जाना। तो हमारे इस पद की व्याख्या यहाँ पे समाप्त होती है। अब नज़र डालते हैं काव्य सौंदर्य पर। इस पद का काव्य सौंदर्य कुछ इस प्रकार से है। भाव पक्ष में हम लिखेंगे, राम के वन गमन के पश्चात उनके वियोग से त्रस्त माता कौशल्या घोड़ों के माध्यम से अपनी मनः स्थिति का वर्णन कर रही हैं। कला पक्ष में, जैसा कि हमने पहले में भी देखा है, वात्सल्य रस का वियोग पक्ष, माधुर्य गुण, ब्रजभाषा, अलंकार यहाँ पर हैं। तदपि दिन ही मनु कमल हिम मारे उत्प्रेक्षा अलंकार, कर पंकज में रूपक अलंकार, वार वार शब्द की आवृत्ति होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार,
बर बाजी बिलोकी बहुरो बनही पय प्याई पोखी दिन ही दिन। यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर समाप्त होती है हमारे तुलसीदास के दोनों पदों की व्याख्या। आशा करती हूँ आपको ये व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।